मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में है, जहां पर आज सुबह जो है बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लगभग 10 से ज़्यादा वो जो बुलडोज़र हैं उन सभी को जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई के अंजाम दिया जा रहा है। लगभग 150 जो घर हैं उनको कोर्ट के आदेश दिए गए थे और 30 मई तक का समय दिया गया था इन घरों को खाली करने के बाद, और जैसे ही आज ये समय सीमा पूरी हुई उसके बाद इन घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 10 से ज़्यादा बुलडोज़र की जो बड़ी मशीन है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और इसके बाद जो है इन सभी जो बिल्डिंग है इन सभी को ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि ये जो पूरा रोड है लगभग आज़ादपुर से लेकर और आउटर रिंग रोड तक है, इसको चौड़ीकरण करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसी को लेके जो है ये आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो है पूरे जेसीबी मशीनें आई हुई हैं और दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ जो जेसीबी मशीन है वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लगभग आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ के ज़िले के डीसीपी मौजूद हैं और उसके बाद ज़िले की तमाम फोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे बच्चे वीरान हो रहे, अब कचू दे दे फिर कहीं जगह हम अब तेरे हाथ जोड़ रही हूँ। कोर्ट में तुमने हमें तीनों कोर्टन में हरा दिए। तुम्हें कितने बच्चे हैं? मेरे पे 3 बच्चे हैं। मतलब एक साथ पाल पोस के बच्चों को इसी घराने में? हाँ, इसी में पैदा यही पैदा हुए। मेरे बुढ़ा बुढ़िया आए थे, बुढ़ा बुढ़िया की फैमिली हम है। हमारी जब बाढ़ आई थी हम 7 साल के रहने वाले, हम पढ़े नहीं हैं। बताइए अब यहाँ से कहाँ की ओर रुख किया जाएगा और जो बच्चे एक साथ रहते थे अब किस तरीके से? अब मैं क्या करूँ, मेरे पे तो कुछ जुगाड़ा नहीं है। लड़की के मैं गए घर के आई हूँ, मैं तो यही रहूंगी। मैं चाहे मुझे गोली से मार दे चाहे कुछ भी कर दे, मैं तो यही रहूंगी। मैं तो लड़की के मैं पटक गया ही उल्टा सूदा मेरे कोई नहीं। बहुत भी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। बहुत आज की डेट में बहुत बुरी स्थिति है हमारे शालीमार गाँव मैक्स रोड, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये पूरा गांव लेके जाएगी। अभी तो कुछ घरों पे प्लस का निशान लगाया है, +2+ चलेगा यहाँ। ये बहुत बुरी स्थिति। लोग अपने आप ही आज वे खुद इतनी स्थिति खराब है कि दुखते मन से अपने घर के ऊपर हथौड़े चला रहे, अपने मन रो रो के हथौड़े चला रहे हैं। आज जी हमारे मुख्यमंत्री तो इतनी अच्छी है कि एक बार भी आके दर्शन नहीं दिया। विधायक है वो यहाँ की, उनका एक बार तो राइट बनता था कि भाई अपनी जिस जनता ने उनको यहाँ से जितवाया है एक बार उस जनता का हाल भी पूछ ले। इलेक्शन से पहले तो बहुत आई, हाथ पैर जोड़े, खूब गले मिले, घरों में आ रहे, तभी तो जिताया था। या तो कह दे मैडम जाली वोट से जीती है, कह दे, और नहीं तो हमारे वोटों से जीती है तो इस्तीफा दे अगर हम अवैध थे तो। है तो भाई बेईमानी का क्या है? मैंने क्या कहा, बेईमान के लिए कागज कोई महत्व नहीं रखता, चोर के लिए ताला। राइट टू वे के नाम पे ये किसी को भी उड़ा सकते हैं। हमारे को जीने का हक नहीं है, हम गरीब आदमी हैं साहब। कोर्ट में जो आपकी लड़ाई चल रही थी उसमें कोर्ट का क्या फैसला? कोर्ट ने ये हमारी बातें और दलीलें नहीं सुनी। अच्छा, आप अगर जमीन खरीदनी चाहिएगा तो क्या देखिएगा? पेपर में खसरा खतौनी वो हम दिखा रहे हैं, पीएम योजना की डील दिखा रहे हैं, उसके अलावा हम रजिस्ट्रियां दिखा रहे हैं, और इसके अलावा क्या दिखा गया? और जो इन्होंने कहा कि अवार्ड दिया है तो 1981 में एलजी से लिखा हुआ लेटर दिखा रहे हैं कि इसको अवार्ड से बाहर रखा जाएगा। और क्या प्रूफ दें ये तो बताए कोई। सीधा गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। हमें देख के और अपने पावर का पोजीशन लेके मैडम हमें हटा रही है। मेरा नाम राखी है, मुझे 25 साल हो गए हैं यहाँ पे, 25 साल मेरी शादी को हो गए हैं। क्या कहेंगे भैया, मेहरबानी है रेखा गुप्ता की जो हमें इस घर से, मतलब ये तो बेकार था, अच्छा नहीं था ये घर तो हमें, हाँ अच्छा नहीं था, अवैध था, बेकार था, ये दरवाजे सब बेकार थे। अब हमारे लिए वो कूलिंग कैंप बनवाए हैं ना बाहर, जो अच्छे है, जहाँ पे एसी लगा हुआ है, फिल्टर पानी मिलता है, वहां रहेंगे। हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं 2,
इनको वहां ले जाके रहूंगी मैं। और हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे गार्ड भी है, पुलिस लगाई गई है, तो सेवा तो हमारी कर ही रही है रेखा गुप्ता मैडम। और खाना, हाँ, 5 रुपए की थाली भी है। मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाऊंगी वहां पे, छोटे छोटे, दोनों को खिलाऊंगी, सुबह खिलाऊंगी, दोपहर खिलाऊंगी, फिर शाम को खिलाऊंगी। बस 5 रुपए देने, कहीं ना कहीं से भीख मांग के गुजारा कर ही लेंगे हम। 5-5 रुपए तो इतना तो दे ही देगी रेखा गुप्ता। देखिए भैया, जो सरकार होती है ना, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता होता कि ये इंसान कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा। उस तक जितनी बातें होती है ना, वो सरकार के द्वारा ही जाती है, ठीक है। और हमें अब तो, मुझे तो विश्वास है नहीं न्याय व्यवस्था पे, तो बिल्कुल नहीं है। ना मुझे हाई कोर्ट पे यकीन है, ना मुझे सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। मेरे हिसाब से तो सारे बिके हुए हैं। हम यहाँ पे, मैं मेरे हस्बैंड के दोनों भाई, हम सारे ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। आज के टाइम में जहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती ना, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। एक ही जगह खाना बनाकर एक ही जगह अपने सारे बच्चों को पालते थे। अब चले जाएंगे तो कौन हमें देगा? रहने के लिए तो कोई नहीं देगा। आज के टाइम में कौन देता है ज्वाइंट फैमिली को? सब कहते हैं पहले अलग अलग, छोटा होता परिवार तो देते। अब कहाँ जाएंगे? हमें खुद नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। सब कुछ नीचे सब पर तक इनका, तो आम आदमी क्या है? केजरीवाल जी को तो इन्होंने खुद डाल दिया था जेल में। परिवार में यहाँ पर कितने लोगों के साथ में एक साथ ये आशियाने में रहते थे? हम 3 भाई हैं, ये हमारे टोटल 12 लोग थे हम। अब किस तरीके से जब घर टूटने का ऑर्डर आ चुका है, उस दिन से किस तरीके से रातों की नींद उड़ी हुई है? नींद तो आती नहीं है, नींद क्या, चैन वैन सब, ना रोटी अच्छी लगती ना पानी अच्छा लगता। 65 साल प्लस हो गए। रीजन क्या, देखो जी, हम अवैध हो चुके हैं, वोट दे के अवैध हो गए हम। वोट देना ही अधिकार है हमारा, और कुछ नहीं है। हम शालीमार गांव में रहते हैं। मकान तो हमारा दादाजी बना गए थे। अवैध हो तुम? दस्तावेज क्यों नहीं है? सब कुछ दस्तावेज है। क्या है? 89 से पहले का पानी का बिल है। और वो क्या नाम था उनका, सज्जन कुमार, जब इतनी घुटने तक यहाँ कीचड़ होती थी, सज्जन कुमार ने यहाँ पे वो लगवाए थे खंबे सबसे पहले, जब तो बीजेपी का यहाँ आता पता भी नहीं था। और फिर खरंजा बिछवाया था ईंट का। हम भी छोटे छोटे थे, हम भी कीचड़ में कई बार गिरे हैं यहाँ पे। जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहां जाएंगे, सतपुड़ा के जंगलों में जाएंगे, वहीं कब्जा करेंगे। मैं 3 परिवार हैं, तीनों भाई हैं अपने सगे, एक ही जगह रहते थे। सब किराए पे जाएंगे। इतना पैसा कोई है हमारे पास? राजनेताओं की तरह कोई है 200 करोड़ इधर से आया, 300 करोड़ इधर से आया? हम तो गरीब आदमी हैं। हमारी तो लेबर ही हमें टाइम पे मिल जाए वही बहुत होती है। ये तो सब दुनिया जानती है, लेबर टाइम पे मिली है तो कभी लेबर को। हमारा तो खून राजनेताओं से लेके और पूंजीपतियों तक ने चूसा है। अब देखो कहाँ कहाँ जाएंगे। 3 भाई अलग अलग जाएंगे। जो 3 भाई इकट्ठे रहते थे वो अब बिछड़ के अलग अलग जाएंगे। कब का दुख सुख में तो साथ रहते थे, चल लड़ते थे या झगड़ते थे या कुछ भी करते थे, रहते तो एक ही जगह थे। अरे विधानसभा किसी की नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हम नहीं जानते किसी को। हम तो ये जानते हम जंगलों से आए थे, जंगलों में ही चले जाएंगे। केले के पत्ते लपेटेंगे और कुछ नहीं रह गया हमारे पास। ये देखो, जो सरकार ने
बोल रखा है तोड़ने के लिए, मगर देखो इच्छा तो नहीं थी, मगर ये कि हम अब तोड़ रहे हैं। तो सरकार से कितनी लड़ाई करें, और जो सरकार चाहती तो हमारे घर बचा सकती थी, मगर हम मजबूर हैं। अब यही अब होने में बस यही हो सकता है, हम अपना सामान निकाल रहे हैं। धीरे धीरे देखो क्या हो सकता है, बस ये कि थोड़ा जितना नुकसान हो सकता है थोड़ा से थोड़ा जैसा हो जाए। घर तो हमारा चला गया। हम कम से कम सन 75 से यहाँ पे रह रहे हैं। लगातार नहीं सर, अभी कोई वो नहीं हुआ। अभी आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी आशीष मैडम आई थी, और उन्होंने कुछ बोला था, मगर कम टाइम में उनसे भी अभी कुछ नहीं हुआ। अब देखो अपना मकान था, आज अपना मकान था, कल से हम किराए कर रहे हैं। 3 यूनिट्स हैं टोटल, जो हमने सर्वे किया था 143 यूनिट्स हैं, और इन पे आज हम लोग जो है कार्रवाई जो यहाँ से सर इनको हटाया जाएगा, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था वगैरह की गई? इनके लिए देखिए, लैंड एक्विजिशन जब भी होता है तो हमेशा आपको उसका लैंड का मुआवजा मिलता है। ऑलरेडी ये कार्रवाई 1980 के टाइम पे हो चुकी है, और जिन लोगों ने मुआवजा लिया था उनको मुआवजा दे दिया गया था, जिन्होंने नहीं लिया था वो अभी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जमा है। इसके साथ में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक्स ग्रेशिया का भी प्रयोजन किया है कि इमीडिएटली तुरंत राहत मिल सके। जो लोग खाली कर रहे हैं अगर किसी की, जो 3 लाख रुपए जो एलिजिबल हैं लोग, उनको 3 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया भी है, और वो 11 महीने तक हम उनको एक दूसरी के फ्लैट दे रहे हैं, सो दैट वहाँ पे रेंट के साथ में वहाँ पे रह सकते हैं अगर कुछ ऐसे लोग हैं। तो मेरी समझ से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और माननीय कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।